अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एयूके फैक्ट्स सिंपली एजुकेशनल। आज का जो हमारा जो टॉपिक है और जो लेसन है रिगार्डिंग आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर हमारा लेसन नंबर 4 है। इससे पहले लेसन नंबर 3 फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, और लेसन नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, और लेसन नंबर 1 जो था वो ट्रेंड्स और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर था। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले रिपीट कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो सीक्वेंस में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आपको सही से सारी चीजों का समझ में आएगा। और मैं इसको सीक्वेंस में ही लेके जाना चाहूंगा ताकि आप इजीली आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आज का जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो टॉपिक है लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल जो है आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है नाम दिया जाता है। आप इसको लिक्विडिटी जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको और भी कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही नाम ज्यादातर यूज होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें लिक्विडिटी के बारे में समझना होगा कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी पूल? ये क्या चीज है? लिक्विडिटी को समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में एक नाम दिया जाता है ऐसी जगह जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो या ऑर्डर्स हो। ऑर्डर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे ऑर्डर्स जो कि आप किसी भी सूरत में डाल सकते हैं। आपके एक पूल के अंदर बाय और सेल दोनों ऑर्डर्स डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट में वो पूल किधर आ रहा होता है? मार्केट जब चल रही होती है तो मार्केट एक ट्रेंड की सूरत में चल रही होती है, और जब ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो उस दरमियान आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हो रहे होते हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट्स भी एंटर होते हैं और सेल कॉन्ट्रैक्ट्स भी एंटर हो रहा होता है। हाथ क्या, एक खास जगह पे आके मार्केट आपने अक्सर देखी होगी कि अकोमोलेशन फेज में आ जाती है। मोस्टली आपने एशियन रेंजेस में देखा होगा कि मार्केट जो है वो एशियन में रेंज करने लग जाती है, ठीक है। ये जो एरियाज होते हैं, इन एरियाज में बेसिकली लिक्विड को कैच किया जा रहा होता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विड की जरूरत होती है, और ऐसी लिक्विड जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ऑर्डर्स की सूरत में होती है। अब उसमें बायर्स भी होते हैं जो कि बायर्स भी कैच किए जाते हैं, और सेलर्स भी होते हैं जो कि सेलर्स भी इसके अंदर हाथ के हाथ कैच किए जा रहे होते हैं। और मार्केट को एक साइड वे रनिंग में रखा जाता है ताकि मार्केट जो है एक खास किस्म का मुनाफा ना दे सके, ना प्रॉफिट प्राइस में इधर दे सके, ना ही डाउनशिफ्ट में दे सके। ऐसी जगह पे जहां पे ऑर्डर्स कैच होते हैं, उस एरिया को, वो जो स्पेसिफिक एरिया है, जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूं, उस खास एरिया को नाम दिया जाता है लिक्विडिटी पूल, या फिर आप इसको नाम रख दें लिक्विडिटी जोन। दोनों में से कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि लिक्विडिटी पूल क्या कहता है, क्या कहलाता है। इसके ऊपर हमारा एक एग्जांपल भी है जिसके अंदर मैं मजीद इसको भी आपको और भी मजीद बताता हूँ। बाय सेल ऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह से लग रहे हैं, देखें। एक बात आपको समझनी होगी कि मार्केट के अंदर जो ऑर्डर्स लगते हैं वो एक ही वक्त में लग रहे होते हैं। उसमें एक खास किस्म का सेंटीमेंट यूज होता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे हैं, इन्वेस्टिंग.com पे हैं, या व्हाट्सएवर, अगर आपका ब्रोकर अच्छा है जैसा IQ ऑप्शन है, आपको वो सेंटीमेंट शो कर रहा होता है कि इतने परसेंट लोग बायर हैं और इतने परसेंट लोग जो है वो सेल पे हैं। वो एक आइडिया दे रहा होता है, इन्फ्लुएंस आइडिया होता है कि कितना इस वक्त जो है टोटल इल्यूजन जो है वो मार्केट का इस प्लेटफॉर्म से चल रहा है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है। तो यही सेम चीज, यही सेंटिमेंट्स जब आप मार्केट अप्लाई करते हैं तो मार्केट खुद भी बहुत कुछ शो कर रही होती है। याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा अपनी लेफ्ट साइड पे आपको शो कर रही होती है। सारा कुछ मार्केट में नजर आ रहा होता है। मैं किसी बैक टेस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम मार्केट के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। मार्केट के लेफ्ट में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि आपको किस साइड पे किधर किधर लिक्विडिटी नजर आ रही है। एक ट्रेंड अंदर अगर कोई बोले कि यहाँ पे जैसा लिक्विड आ रहा है, ये वो लिक्विड होता है जो हाथ के हाथ, अगर आप देखें तो जब ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं जोन के, तो हाथ के हाथ इनका फैसला हो जाता है। अगर किसी ने कोई पेंडिंग ऑर्डर डाला हुआ है, जिस तरह के बाय स्टॉप्स या सेल स्टॉप होता है, सेल लिमिट लगाई होती है लोगों ने, या बाय लिमिट लगी होती है, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। मार्केट समटाइम कुछ ऑर्डर्स को कैच करती है, कुछ समटाइम कुछ ऑर्डर्स को कैच नहीं करती। उसमें मार्केट की मजबूरी बन जाती है, और फिर वही ऑर्डर्स जो होते हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दूसरी थ्योरीज के रिगार्डिंग अगर हम उनको इनके साथ मैच करें तो मार्केट में इसके कई जगहों पे फेलियर्स भी नजर आते हैं। तो मैं इनके अंदर ये नहीं करूंगा कि मैं खाली सिर्फ और सिर्फ आईसीटी या एसएमसी कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर कर दूंगा कि जी बस ये होता है। मैं साथ साथ आपको इनके वो इमेज भी दिखाऊंगा जहां जहां फेलियर्स आते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट में ये नहीं है कि हमने ब्लाइंडली जो है इस चीज को पढ़ के जो ट्रेड्स लगानी है, ऐसा नहीं होता।
हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लिक्विडिटी, अब आपको समझ में आ गई कि लिक्विडिटी क्या चीज होती है। जैसे कि मार्केट ने मान लीजिए कि एक ट्रेंड बनाया, ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई, और नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चली गई। और सम टाइम ये इस तरह के इवेंट्स जो आपको एक खास पूल में नजर आते हैं, ये मोस्टली अगर आप इलियट वेव थ्योरी में चले जाएं तो वहां पे आपको बहुत से करेक्टिव पैटर्न मिलते हैं, जिनमें से 15 करेक्टिव पैटर्न्स वो हैं जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनको हम इलियट वेव कराते हैं। तो 15 करेक्टिव पैटर्न में से कोई भी आप एक पैटर्न ले लें तो वो एक लिक्विडिटी पूल बनाता है। ठीक है, यानी कि मार्केट में एक डिस्काउंट प्राइस देना, मार्केट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट में एक डिस्काउंट प्राइस एज अ करेक्शन स्टार्ट। अब इसमें मजीद हम आगे जाके पढ़ेंगे जब आपके आगे चैप्टर्स आएंगे, जिसमें फिबोनाची है। फिबोनाची के अलावा आगे और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको ये डिटेल देंगे कि मार्केट में कितने टाइप के पैटर्न्स हैं जो कि आईसीटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव पार्ट नहीं भी होता, इसमें मजीद पार्ट्स भी होते हैं। तो वो हम लेटर ऑन अगले उस पर जाके सब्जेक्ट में बात करेंगे। तो रिगार्डिंग लिक्विडिटी पूल, आपके सामने जो मैंने एक पैटर्न बनाया, इस पैटर्न में मार्केट में अगर लिक्विडिटी पूल में बायर्स पकड़ने हैं, मैं एक सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बायर्स अगर पकड़ने हैं तो बायर्स को पकड़ने के लिए मार्केट मस्ट है कि उस पूल को ब्रेक करेगी, और ब्रेक करने के बाद वापसी फॉल्स ब्रेकआउट में वापसी मार्केट को शिफ्ट करेगी, डाउन शिफ्ट। यानी कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड करने की कोशिश करेगी। इससे क्या होता है, इससे जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं या इवन जो बायर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो बाय साइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ग्रैब हो जाते हैं, और फिर मार्केट कोशिश करती है कि उस जोन में वापसी जाए जिस जोन पे उसने प्रीवियसली, अब वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती वो एक बात की बात है कि इसमें वो टीज करती है, इसको वो क्रॉस करती है या इसको क्रॉस नहीं करती, जस्ट यहीं से टीज करके इसको वापसी ऊपर ले जाती है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन हमारा जो पहला क्लिक है वो ये कि एक स्ट्रेटेजी बेस्ड अगर हम इसको समझें तो लिक्विड पूल एक ऐसा पूल होता है जिसमें बायर्स या फिर सेलर्स, उनमें से किसी एक को कैच किया जाता है, और जब उनको कैच किया जाता है तो उनके रिगार्डिंग उनकी एंटिसिपेशन के खिलाफ जो है मार्केट जो है वो चली जाती है, और उसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं, जो एक खास किस्म का जोन। मैं इसकी मजीद एग्जांपल देता हूं, आपको आगे ले चलता हूं और इसको फिर बताता हूं, लेकिन इसमें हम एक बात और ऐड करेंगे कि अभी हमें जो समझ में आया कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बाय सेल जो ऑर्डर्स हैं एक पूल में वो कैसे लग रहे होते हैं। अब तक तो आपको ये मशीनरी समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम जाके जो पॉइंट्स हैं वो है कि स्विंग लो और स्विंग हाई पॉइंट्स क्या होते हैं। अक्सर लोगों को तो पता है, लेकिन बाकी कई ऐसे न्यू बिगनर्स होते हैं जिनको इस बात का आइडिया नहीं है, तो इसको भी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। अब जैसा कि आप यहाँ एक देख रहे हैं, एक चार्ट है और एक सिंपल सी एक स्नैप पिकर मैंने ली है ताकि मुझे आसानी हो आपको बात समझाने के लिए। एक लिक्विडिटी पूल है और इसमें अगर आप देखें तो जो इसके जो अपर साइड है उसमें लिखा हुआ भी है बाय साइड लिक्विडिटी। अक्सर लोग इसमें मुख्तलिफ नाम रख देते हैं, जैसे कि आपको मैं नाम बता देता हूँ, BSL, इसका मतलब ये होता है कि बाय साइड लिक्विडिटी। BSLP, बाय साइड लिक्विडिटी पूल। BSL सेट, बाय साइड लिक्विड जोन। ठीक है, मुख्तलिफ नाम है, आपकी जो चॉइस आप इसमें से रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि BSL जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है और नीचे के लिए SSL ज्यादा यूज किया जाता है। एक बात मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा और वो ऐड ऑन ये है कि आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्शन आ रहा होगा कि हो सकता है कि ये सप्लाई और डिमांड वाला कोई चक्कर है। तो ऐसा नहीं है, सप्लाई और डिमांड एक डिफरेंट चीज है, उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मगर रिगार्डिंग इसके साथ थोड़ी बहुत मैच हो रही है, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व ना कीजिएगा। ठीक है, तो बाय साइड आपके पास देखें तो लिक्विडिटी यहाँ सामने नजर आ रही है। अब इसके मैं पीछे से थोड़ी सी ड्राइंग देता हूँ ताकि आप इस पैटर्न को समझ सकें कि मार्केट ने हाई, उसके बाद लो, फिर हाई, फिर लो, और फिर फाइनली हाई मारा। अब ये जो हाई मारा है इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है डाउन साइड। और जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो यहां पे तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि बाय साइड के कॉन्ट्रैक्ट थे वो ग्रैब हो गए। इस वजह से इस एरिया को जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यानी कि जब आपको MSS नजर आई है, और MSS होते हुए क्यों नजर आई है, इसकी क्या रीजन थी, तो इसकी रीजन भी मैं इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही वो पिछले लेसन को जाके पढ़ें ताकि उनको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लग सके कि डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्या होता है। एक ऐसा कैंडल जो कि मार्केट को एनर्जी प्रोवाइड करता है अचानक से एक कैंडल के जरिए, या किसी एक वेव टर्म के अंदर दो चार कैंडल्स के जरिए मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना, उसके ट्रेंड को तोड़ना और एक नए ट्रेंड में दाखिल हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। तो उसके मुताबिक
अगर आप देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हुआ, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने आपको प्रॉपर एक ट्रेड दिया। अब वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड मार्केट की नजर आ रही है इस जगह पे, वो ये है कि मार्केट में पहले एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल हुआ, मार्केट ने एक स्पेसिफिक लो बनाया, और लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई है और उसने एक हाई बनाया। हाउ एवर इसके अंदर क्या फेयर वैल्यू गैप था, क्या वो डिटेल थी, उस पर हम अभी इतना नहीं जाते, लेकिन मार्केट ने एक ट्रेड दिया, और एक ट्रेड देने के बाद मार्केट ने एक लो साइड क्रिएट की। अब हम ये मान लेते हैं कि ये बातें बैक टेस्ट पे या तस्वीरों पे करना बहुत आसान होती है, लेकिन अभी तो हम इसकी पहले मशीनरी को समझें, इसकी थ्योरी क्या कहती है उसको समझें, और मार्केट में जब हम रियल पे काम करें तो बहुत डिफरेंट होता है। वो भी मैं आपको भी ले आके मार्केट में दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है, तो उससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रिगार्डिंग एक सिर्फ समझने की हद तक समझें, तो आपको समझ में आएगी कि हम कैसे कहेंगे कि सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी जगह है। तो जब मार्केट वहां से इंटैक्ट होगी, तो इंटैक्शन होने के बाद मार्केट एक दफा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट वही चीज कर रही है जो आप देखें, जो मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां पे आके इस लो को ब्रेक करे। जब मार्केट एक न्यू लो बनाएगी, तो न्यू लो के बाद आपको स्पेसिफिक एकदम पुश नजर आएगा। अब अगर हम इस वाली वेव को गौर से देखें, तो ये वेव हमारे लिए काम की वेव है, जो कि हमें बहुत कुछ समझा रही है। और क्यों, वो ये भी दिखा रही है कि आपकी जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो किस तरह यहाँ पे कैच हो रही है, किस तरह वो इस एरिया में कैच कर रहा है। वही टर्म जो मैंने आपको बताई कि ब्रेकआउट टर्म होती है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत से ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की कोशिश होती है, किसी का स्टॉप लगा होता है या और भी इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन वो मार्केट के उस जोन को ब्रेक कर देते हैं। अब अगर आप गौर करें, तो जोन जो ब्रेक हुआ है इस वक्त राइट नाउ, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि हम फिर उसको उसके रिगार्डिंग समझ सकें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने जब शिफ्ट किया था, तो मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को क्रिएट किया इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे इस जोन को हमने बना दिया सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम ये देखना चाहते थे कि मार्केट इसमें कंटिन्यू नीचे भी कर सकती थी, मजीद भी नीचे जा सकती थी, कोई बात नहीं, अगर नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एरिया होगा जो हमें बता देगा कि यहाँ पे हमारी लिक्विड कैच हो रही है। मगर एज पर एग्जाम्पल जो हमें साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने उस जोन को ब्रेक किया इस डॉजी कैंडल से, उसके बाद ऊपर गई, एंड देन उसके बाद फिर नीचे आई, टारगेट क्लिक किया, एंड देन बूम, मार्केट ने एकदम जंप किया। अब आप थोड़ी देर के लिए इस पैटर्न को समझे, जो कि मैं प्रीवियस लेसन में बता चुका हूं, ये एक ट्रेंड है। उसने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और लो बनाया, और लोअर के बाद अगर आप इस एरिया को नोट करें, तो ये एरिया जो है ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, जितने भी नाम मैंने उसमें आपको बताए थे, वो यहाँ पे चीज होती हुई नजर आ रही है। किस चीज के जरिए कर रहा है, अब सवाल ये है, ये जो कर रहा है एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के थ्रू कर रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने एनर्जी किया, एनर्जी की वजह से मार्केट जंप किया, और जंप करने के बाद क्या मार्केट वापसी आई, क्या ये ट्रेड बनती है। अब देखें, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, मैं सारी चीजों को हटा दूं, तो मार्केट ने जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिखाई, तो इधर तो कुछ भी नहीं था। इधर से जब मार्केट ऊपर गई है, तो मार्केट वापसी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप अगर वो लेना चाहती तो ले सकती थी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी की सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है, मगर इधर कोई भी ट्रेड का आइडिया नहीं है। इट मींस कि अगर आप ये देखें कि इस एरिया में जब आप थे, तो मार्केट ने जस्ट एक ड्रॉप किया। मोस्टली लोग इस एरिया को ए वेव कहते हैं इलियट के अंदर, और इस एरिया को बी वेव कहते हैं। लेकिन जो जो सिग्नल हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिग्नल हमारे पास जो बनता है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, वो ये है। जिस तरह मार्केट ने लो को ब्रेक किया, इस तरह मार्केट ने हाई को भी ब्रेक कर दिया, और इस दफा जब हाई को ब्रेक किया, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, यहां तक सारी बातें सही हैं जो मार्केट की थ्योरी के मुताबिक हो रही थी, मगर हमें यहाँ पे कोई खास सिग्निफिकेंट कोई ऐसा चीज नजर नहीं आई जो बताए कि मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप कोई यहाँ पे क्रिएट की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा जिसकी वजह से हम इसको इनवैलिड इनवैलिड एरिया कह सकते हैं। मगर खैर, आगे जाने के बाद मार्केट ने बाय साइड जो लिक्विडिटी थी वो शो कर दी कि ये एरिया जो था, इस एरिया को ब्रेकआउट किया गया है, मगर ब्रेकआउट के बाद इनवैलिड किया गया है, और उसके बाद मार्केट को डाउन शिफ्ट किया गया है। अच्छा, डाउन शिफ्ट को अब हमने गौर से देखना है कि किस तरीके से किया। अब अगर आप नोट करें, तो मार्केट ने जब जंप किया, तो मार्केट ने पहले हाई लिया, हल्का सा लो लिया, देन अगेन हाई, और ये कोई न्यूज लग रही है, और न्यूज के बाद मार्केट ने दोबारा से एक लो लिया, और फिर एनदर हाई। इस हाई ने इस टारगेट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लू नंबर वन, क्लू नंबर वन हो गया हमारे पास कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसको इन किया, मगर जो इस वक्त लो पॉइंट है उस लो पॉइंट को कोई डैमेजिंग नहीं हो रही। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर उठाई जाती है एंड देन अ डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो है वो एक एक्टिवेट होता है, और उसके बाद देखें तो आप यहाँ पे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने जहां से ये एक्टिवेट हुई थी उस दरमियान ही इसका फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि ये इस वक्त जो एग्जांपल है ये 5 मिनट्स भी हो सकता है, 15 मिनट्स भी हो सकता है, कोई भी वट एवर टाइम फ्रेम हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल को जो ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा लर्निंग के तौर पर ले रहे हैं, हम उसको समझ जाएं कि मेन पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद जब हम रियल इस पे जाएंगे चार्ट पे तो वो और भी डिफरेंट होगा और उसमें इजीली आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो देखिए बात बड़ी सीधी सी है, बड़ी काम की वीडियो है, आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ही का फायदा है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है थोड़ा सा कि इसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिसलीड कर रही है तो आप अभी और इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे अगर आप देखते जाएं तो इसमें अब हमें मार्केट में पहले डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिला, उसके बाद मार्केट का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ट्रेड एक्टिवेट के बाद मार्केट ने जो है फर्स्ट अपना टीपी देन सेकंड टीपी दे दिया। अब हम क्या नोट कर रहे हैं, अब हम नोट कर रहे हैं कि एक ट्रेड जो इसने एक्टिवेट की थी वो थी सेल साइड शॉर्ट की। सेल साइड शॉर्ट एक इसने हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड दिया जिसको हम सेल साइड कहते हैं, और मार्केट जो है दोबारा सेल साइड लिक्विडिटी के अंदर एंटर हो गई। नाउ दिस टाइम मार्केट ने अनदर ब्रेक दिया, और वही क्लू जो यहां पे दे रही थी वो इसने यहां पे दिया, और यहां पे एक नया ऑर्डर डिजाइन कर दिया जो कि बाय लॉन्ग का है। अच्छा, अब यहाँ पे बाय लॉन्ग का ऑर्डर किस तरह से बन रहा है और वो भी हम देखते हैं, फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये वो आइटम्स हैं जो मोस्टली इसके लिए ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जिसमें एग्रेशन भी हो, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो। क्योंकि आप याद रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड के जो ट्रेडर्स होते हैं या पोजीशन ट्रेडर होते हैं वो आईसीटी कॉन्सेप्ट को यूज करने में अगर लगाएं तो उनको बहुत टाइम लगेगा, और उनको रियल ट्रेड्स लेने में हफ्ते में कोई दो ट्रेड्स मिलेंगी, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप रियल मार्केट में आ जाए तो इस पर बहस हो सकती है, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब कोई पैटर्न डिजाइन होता है, जैसे कि लेट्स से एक पैटर्न बन रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मगर इसके अंदर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर भी आते हैं। तो मोस्टली लोग स्कैल्पिंग के तौर पे इसको यूज करते हैं। 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट रखा होता है और फटाफट उनको कुछ ही दे रहे हैं, उनका प्रॉफिट उनके सामने आ जाता है। तो ये बड़ा इजी वे है। तो इसी में आ जाते हैं मजीद, वो फिर हम पॉइंट से हट जाएंगे कि हम फिर जो है ट्रेडर्स की जो है वो पर्सनैलिटीज पे चले जाएंगे, और जो ट्रेडर पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें देखने में आया कि मार्केट में एक और ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हुई है इस जगह, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब आप नोट कीजिए तो मार्केट के अंदर जो है मार्केट ने पहले एक लो बनाया, हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर एक लोअर हाई, फिर लो लोअर हाई, एंड देन मार्केट में क्या इधर शिफ्ट हुई हुई है कोई चीज ऐसी, चेंज ऑफ करेक्टर, नो। मार्केट डाउन होती है, मार्केट में एग्रेसिव कैंडल की सीरीज गई जिन्होंने एक न्यू हाई बनाया। अब ये जो हाई है इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट होने के बाद जो जो एग्रेशन आई थी वो एक सीरीज ऑफ कैंडल की है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको जरा सा इजी हो जाएगा मुझे। अब देखिए तो आपके सामने ये पूरी सीरीज नजर आ रही है कि मार्केट ने इस सेल साइड लिक्विडिटी में जो ग्रैब किया है वो सेलर्स को कर दिया, अब वो शिफ्ट करना चाहता है। पहले उसने यहाँ बायर्स को शिफ्ट किया था, बायर्स को ग्रैब किया, मार्केट को डाउन शिफ्ट किया, उसके बाद सेलर को ग्रैब किया, अब ऊपर की तरफ जाना चाहता है। और ये बड़ी ही मुनासिब किस्म की ट्रेड है। और वो किस तरीके से है, अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो इस वक्त जो लोअर हाई पॉइंट था बिफोर के मार्केट नीचे गई और ये वो जो पोजीशन बनी, मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाने की कोशिश की है, मगर जो लोअर हाई पॉइंट है वो इधर है, तो ये कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही। मगर दिस कैंडल, ये जो कैंडल है, जो वेरी फर्स्ट कैंडल इसमें से ऊपर की तरफ गया, इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक सीरीज चलती है और एक न्यू हाई क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको मजीद कह सकते हैं कि हाँ भाई ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर। मगर इसके बाद अगर होता तो हम कह सकते थे, मगर इससे पहले नहीं है, इससे पहले ये चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। नाउ तो एंट्रीज किधर हैं, एंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो अब हम दोबारा इसमें मजीद गौर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें जब शुरू में मार्केट गई तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉचिंग थी, आपने मार्केट को वॉच किया, वॉच करने के बाद ये पार्ट गया, आपने वॉच किया, ये पार्ट गया, वॉच किया। इलियट बे थ्योरी के मुताबिक आप इसको एबीसी की फॉर्म भी कह सकते हैं। नाउ इलियट
इज ओवर। उसके बाद मार्केट ने जब जंप किया इस तरह करके, तो लगता है कि अब मार्केट बाय पे जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एक बहुत बड़ी एनर्जेटिक मूव और एक किस्म का सिग्निफिकेंट शूट जो है वो आपको लालच देता है कि आप बाय लगाएं। लोगों ने बाय लगाना शुरू किए और लोग यहाँ पे कैच होना शुरू हुए, और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ प्रीवियस लो जो था उस प्रीवियस लो को ब्रेकआउट किया और मार्केट को डाउन शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया ट्रेड नंबर 1। अब ट्रेड नंबर 2 उसने किस तरह से दिया कि उसने जब सेल साइड गया है तो जो प्रीवियस लो था उसने उसको भी ब्रेक कर दिया, और यहां ब्रेक करने के बाद कैच किया। अब हम आते हैं कि इधर हमें जो है डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, उसमें जो प्रीवियस हमारा जो हाई है कैंडल नंबर 1 का फेयर वैल्यू गैप के लिए वो, और कैंडल नंबर 2, ठीक है, तो यहां पे आके हमें जो है फेयर वैल्यू गैप मिल गया। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि यहां से आपकी एंट्री होगी। मार्केट डाउन शिफ्ट हुई, उसने पहले क्लिक किया है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें जो ग्रीन कैंडल है उसने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया हुआ है मार्केट को इस जगह पे, और यहाँ से एंट्री इसी क्लिक हुई, लेकिन उस एंट्री के बाद उसने थोड़ा सा मार्केट को नीचे डाउन पुश किया है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके गया, फिर दोबारा एंड देन डॉजी और या हैमर कैंडल कह लें, एंड देन उसके बाद फिर प्रोग्रेस शुरू हुई मार्केट की, अनटिल के जब तक मार्केट इस एरिया से निकल नहीं जाती। जब इस कैंडल ने इस एरिया से इसको निकालने की कोशिश की है तो उसके बाद मार्केट ने सिंगल क्लिक में आपको ट्रेड आपका टीपी करा दूं। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं अगर देखा जाए, आपको सेल साइड ट्रेड शॉर्ट पे मिला और बाय साइड ट्रेड जो था वो आपको लॉन्ग पे मिला, और ये दोनों वजह क्या बनी, ये एक पूरा पूल बन गया। और इस पूल में आपने देखने में क्या आया, आपको सिर्फ सीखने में ये आया कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी बाय साइड से कैसे कैच की गई है और सेल साइड से कैसे कैच की गई है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इस बात को यहाँ रोक देते हैं कि अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ भाई ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से चला है। अब हम मजीद जाके इसको चार्ट्स में जाके देखते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अब आपके सामने मजीद लेके आता हूं। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट्स, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्विंग लो और स्विंग हाई पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बहुत से लोगों को इन बातों का नहीं पता, बहुत से लोग समझते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा। याद रखिएगा कि मार्केट जब एक लो क्रिएट करती है तो इसे स्विंग लो कहा जाता है। मार्केट ने स्विंग किया लो पॉइंट एंड देन स्विंग हाई, देन स्विंग लो, देन स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो। तो अक्सर आईसीटी कॉन्सेप्ट में जब लोग स्विंग की बात सुनते हैं तो कहते हैं नहीं, आपने जो बताया उसमें स्विंग का कोई ऐसा जिक्र नहीं आ रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक वेव की टर्म है कि जिसके अंदर जब ट्रेंड बन रहा होता है उस टर्म के अंदर स्विंग हाई एंड स्विंग लो कहा जाता है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी अब आपके सामने बिल्कुल वेरी नाइसली क्लियर किया है। अब आगे इसको देखते हैं, नेक्स्ट में हम अब आगे चलते हैं। अब हमें चलना चाहिए, मजीद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जिसका अब आ रहा है पूल ब्रेकआउट कॉन्फ्लुएंस। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट को मैं बड़ा डिटेल करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। याद रखिएगा कि ये जितनी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे आपको मिल रही है और जो मेरी वीडियोस के जरिए मिलती हैं या फेसबुक वगैरह पे, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें अगर बता भी दूं मैं आपको तो ये तकरीबन 50 to 60% डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। एक आम शख्स, एक जिसे कहते हैं कॉमन, कॉमन इंसान जिसे कह रहे हैं कि जिसको बिल्कुल नहीं पता इन चीजों का, उसे कुछ थोड़ी बहुत वीडियो देखी, वो थोड़ा बहुत इनको देख के समझ जाता है, उसको समझ आ जाती है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होगा, और वो ट्राई भी करने लग जाता है मार्केट में। तो याद रखिएगा कि आप बेशक ट्राई करें, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज होना एक खास बात होती है। पहले कंप्लीट नॉलेज लें, जब वंस अगर आप कंप्लीट नॉलेज ले लें फिर अपना पैसा जो है मार्केट के अंदर लगाएं। तो अब मैं जो बातों पे आने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूल ब्रेकआउट कॉन्फ्लुएंस। आपको लगेगा ये पूल ब्रेकआउट कॉन्फ्लुएंस तो मैं बता चुका हूं, तो ये कॉन्फ्लुएंस क्या है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लुएंस की बात मैं कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस की बात इसी कर रहा था कि देखें जो हम इस वक्त थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं वो बड़ी सीधी सी है, वो बड़ी आसान है, बड़ी समझने में बहुत इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल बात है, ब्रेकआउट हुआ और अब मैंने अपना ज़हन बना लेना कि मैंने अगर मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि पहला हुआ ब्रेकआउट, ठीक है, इसको बी आर कर देता हूँ, और दूसरा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, तीसरा मैंने देखना है उसमें डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ठीक है, और चौथा मैंने उसमें देखना है कि मार्केट ने उसने देखो फेयर वैल्यू गैप डिजाइन किया है, तो जो पुश हुआ है उस पुश के बाद मार्केट को वापसी उतर आना चाहिए। कॉमन वर्डिंग में प्राइस सेक्शन के अंदर इसको कहा जाता है मार्केट का रीटेस्ट करना,
ठीक है, क्योंकि जो आपने सपोर्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि ये सेल साइड लिक्विडिटी क्या जरूरी होती है या ये पीछे से कहीं आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रॉम्प्ट हुई हुई है, ये कोई ना कोई सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, मगर जरूरी नहीं है, सम टाइम ये आपको ट्रेंड में मिल जाता है। ये वो थोड़े से कॉन्फ्लुएंस है जो अब आपको मैं क्लियर करने लगा हूं। अब इसमें क्या है कि अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो क्या यही स्ट्रक्चर है जो आईसीटी ने बताया? तो ऐसा भी नहीं है। इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का भी होता है, और सम टाइम उसमें मार्केट क्या करती है कि मार्केट उसको कंटिन्यू करती है, बजाय कि आप ट्रेड सेल डालने की उसमें आपको बाय की ट्रेड लेनी पड़ती है। मगर जब आप वो सीखेंगे तो वो चीजें समझ आएंगी। इसलिए ब्रेकआउट का जो मैंने आपको जिक्र किया उसमें कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, और वही कॉन्फ्लुएंस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के चक्कर में, यानी कि अक्सर मार्केट में जब ट्रेंड लाइंस लगती हैं, क्योंकि इसके साथ अब एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन के जरिए इस तरह से मार्केट बन रही है, तो जो ट्रेंड लाइन होती है मोस्टली लोग उसको हॉरिजेंटल लाइन में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर कहता है कि हमने सारा कुछ सही किया मगर यहाँ पे आके हमारी ट्रेड जो थी वो एक्टिवेट ही नहीं हुई, तो वो एक कॉन्फ्लुएंस बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जेब में रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक और आ रहा है जो कि मैं इसमें बताने लगा हूं, फेल और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहां पे आके ये जो पॉइंट है ये मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ चार्ट्स के ऊपर जाके, मुझे चार्ट्स में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं पहले चार्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे चार्ट्स में जैसा कि देख रहे हैं, हम इस वक्त राइट नाउ जीबीपी कैट के चार्ट पे हैं और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त जो है हम मार्केट में एक मिडल मार्केट के एरिया में हूँ तकरीबन, और इसमें मैं आपको एक एरिया दिखा रहा हूँ जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर एरिया है, यानी कि मार्केट जो है वो इसमें ऐसा नहीं कर रही कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई है, इसमें जस्ट मार्केट एक करेक्टिव पार्ट ले रही है जो कि ये है, और वो करेक्टिव पार्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यू हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे भी तकरीबन दो ट्रेड्स आ रही हैं, हमारे पास एक सेल शॉर्ट आ रहा है और एक हमारे पास बाय लॉन्ग आ रहा है। अब अगर आप इधर नोट करें तो मार्केट कंटिन्यू होने लगी तो उससे पहले कुछ और निशानियां होती हैं जो कि हमें मार्केट यहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल जिसे हम कहते हैं वो नजर आ रही है। ये अभी आप आगे जाके इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन आएंगे उनमें सीख लेंगे कि क्या चीज होती है। तो बात को शॉर्ट करता हूँ, इसमें मार्केट ने जो वेविंग दी है अगर हम उसमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो, और स्विंग लो के बाद अनदर स्विंग हाई, अनदर स्विंग लो, और फिर उसके बाद फिर इसके अंदर लोअर हाई एंड लोअर लो, उसके बाद मार्केट में अनदर स्विंग हाई। यहां पे आके थोड़ा सा एरर है, जो लोग इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती थी, ये जो एरिया बीच का मिडल एरिया है इसने हमारा काम खराब किया, तो याद रखिएगा कि आपकी जजमेंट सही होनी चाहिए। थ्योरी अपनी जगह गलत नहीं है, थ्योरी को याद रखना बहुत जरूरी होता है और थ्योरी के मुताबिक चलना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग एग्रेसिव होते हैं, अर्ली होते हैं, बहुत जल्दी ट्रेड्स लगा देते हैं, समझते कम है बात को। जब मार्केट ने यहां से स्विंग लो किया तो इस लो के बाद मार्केट ने इंटरनल वेव बनाया अप एंड देन वन मोर डाउन। तो जब ये डाउन बनाया तो इसमें बड़ा नोटिस करने की बात है कि आपको लगेगा कि मार्केट में क्योंकि लो क्रिएट हुआ है तो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यस ये जगह है जहां पे आके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेलियर्स आते हैं, और यहाँ पे आके फेलियर्स यूं आए हैं कि जब लो लिया मार्केट ने तो आपको लगा कि अब मार्केट कहीं ना कहीं इसके दरमियान में से एक्टिवेट होगी और मुझे एक सेल देगी, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो आपने स्टॉप लॉस लिया हुआ था ऑर्डर ब्लॉक के जरिए उसको हिट कर दिया और आप इनवैलिड हो गए, ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया। तो ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि फेल, लेकिन अब इसका मैं रीजन आपको दूंगा कि इसके अंदर क्लियर विजन रीजन है कि आप नोट करें कि मार्केट ने जिस टाइम पे इसी वेव को अगर हम देख लें कि स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई एंड अ स्विंग लो, जिसने इस वाले हाई लोअर हाई को या हायर लो को लो किया, आपको लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मगर इन बिटवीन दिस टेरिटरी आप देखें कहीं पे भी मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप डिजाइन नहीं किया है, कहीं भी कोई फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। तो जब आपको फेयर वैल्यू गैप होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, इट मींस कि ये इनवैलिड एरिया, इस इनवैलिड एरिया में मार्केट ने जस्ट एक करेक्टिव पार्ट दिया है, और वो करेक्टिव पार्ट के बाद अभी मजीद उसका एक वेव बाकी है। लेकिन आईसीटी कॉन्सेप्ट में इसको हम वेविंग में नहीं लेते, हम इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में एक खास किस्म का नाम होता है जिसको हम कहते हैं बीपीआर। और बीपीआर क्या होता है, बीपीआर यानी कि बैलेंस प्राइस, और इसको क्या करते हैं अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल देता हूं कि अगर आपने उधर ट्रेड लगा दी होती तो फिर ये
डेफिनेटली ये ट्रेड जो है वो फेल होती। अब आपने वेट किया और वेट करने में आपने नोट किया कि मार्केट में यहाँ पे जो आपको रिट्रेसमेंट नजर आया, इट मींस कि मार्केट में जो अबव जोन है या कोई भी इसके ऊपर जो सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है या जिस नंबर पे भी आ रही है, इस एरिया में बाय साइड लिक्विडिटी है। इसने आपको पहले मेंशन किया है, तो इसलिए मार्केट का जो की पॉइंट है वो लिक्विडिटी को कैच करना है। जब तक आपको लिक्विडिटी कैच करना नहीं आएगी, जब तक आप ये सारी चीजें जो है डिटेल नहीं कर सकते। इनमें स्टेप्स हैं, जैसे जैसे स्टेप्स आप इनके सारे करते जाएंगे तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप, लेकिन ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवैलिड एक्टिविटी बीच में किया गया था वो जस्ट अ ट्रिक था। उस ट्रिक के बाद मार्केट ने अनदर स्विंग हाई मारा और दिस टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किया जोन को, और ब्रेकआउट के बाद बीपीआर किया और बीपीआर की वजह से मार्केट दोबारा डाउन गई। और इस डाउनशिफ्ट के अंदर अगर आप नोट करें तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल देखने में नजर आया। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने जो लो बनाया वो यहां तक बनाया, फिर लो हाई किया, देन अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन अ लोअर हाई एंड लोअर लो। अब यहाँ पे देखना है कि हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिवेट किधर से हुई है। अगर वाकई ये एरिया आ चुका था तो ये ट्रेड कैसे ली गई है, अब ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा इस पे क्लियर विजन देता हूँ। जी जनाब। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इस वाले हाई को हमने यहां पे मार्केट को शिफ्ट करते हुए देखा है, लेकिन एक इनवैलिड एरिया था। इसके बाद स्विंग हाई हुआ, स्विंग हाई के बाद डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल था उसको एनर्जेटिक फॉर्म में नीचे डाउन शिफ्ट किया, हल्का सा हाई लिया एंड हल्का सा लो ले लिया। ठीक है जी, ये जो शिफ्टिंग थी, इस दरमियान क्या हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप बन रही है? यस। अब फेयर वैल्यू गैप के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैंडल नंबर 1 है वो ये रही, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, जहां पे मार्केट ने स्विंग हाई को अपना एंड किया है। उसके बाद फिर दूसरी जो सेकंड कैंडल है वो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। थर्ड कैंडल ये ब्लू कलर की है जो ऊपर आके एक खास जोन पे इधर आके रिट्रेस हो रही है। ठीक है, और ये वो थर्ड कैंडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप डिजाइन होता हुआ नजर आया। अब क्या हमें इस फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करना चाहिए? सम टाइम मार्केट स्विंग करके टाइम लेके जाती है और सम टाइम वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही क्लिक कर देती है, इतना टाइम नहीं देती। और ये शॉर्ट टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो 5 मिनट का शॉर्ट टाइम पीरियड है। नाउ तो ये क्या चीज हुई, ये जो ऊपर ब्रेकआउट दिया गया, असल में इसको आईसीटी लैंग्वेज के अंदर ब्रेकआउट नहीं कहा जाता है, इसको बैलेंस प्राइस रिजेक्शन कहा जाता है। ये बीपीआर, बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, तो बैलेंस प्राइस रिजेक्शन एक फर्स्ट पॉइंट था जिसने सीक्वेंस दिया। समटाइम बैलेंस प्राइस रिजेक्शन जो है वो देखने में नहीं आती, आपको कुछ ऐसा डॉजी या कोई कैंडल या इन्वर्टेड हैमर नजर आता है तो इस वजह से वो आप उसको क्लियरली साइन नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह के इवेंट में वो साफ नजर आता है कि बैलेंस प्राइस रिजेक्शन हुई है। और उसके बाद जिसको आप फेल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, और मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया, मार्केट को नीचे फेंका। नाउ दिस फेयर वैल्यू गैप, अब हमारी ट्रेड कहां से स्टार्ट हो रही है? मैं इसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर करता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैं इसको पहले फेयर वैल्यू गैप बना देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। और उसके बाद आप नोट करें कि मार्केट ने जब फेयर वैल्यू गैप डिजाइन की तो जो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल बजाय पहले रेड होती, रेड होने से पहले ऊपर क्लिक हुई है इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे जज किया जाएगा ये अभी मैं थोड़ा सा आपको फिबोनाची लगा के भी दिखा दूंगा, और जो नेक्स्ट लेसन होगा वो हमारा टोटली फिबोनाची पे होगा। तो जब आप ये तरतीब में सारे लेसन देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप काफी हद तक इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपको जब ये नजर आ जाता है कि फेयर वैल्यू गैप बन गई है, ठीक है जी, तो अब मार्केट की एंट्री है ये एरिया। और ये एरिया, ये भी जरूरी नहीं है कि मार्केट का स्टॉप लॉस इधर हो या स्टॉप लॉस से ऊपर हो। अगर आपको इससे पहले कुछ सीक्वेंस में कैंडल्स नजर आते तो उनमें जो रिजेक्शन होती है वो भी आप स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कि जरूरी नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस को इधर ही लें, तो ये भी बात है। लेकिन आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो अब आपने देखना होता है कि आपने 2 आवर पे रखा हुआ है, 1 आवर पे रखा हुआ है, 3 आवर है, या मोस्टली 5 आवर होता है, यानी कि रेट रेशियो जो आप रखना चाहते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट का। तो उसके मुताबिक जो मार्केट ने जो नेक्स्ट वेव देना था वो इस लो को मजीद एक नया लो दिया। ठीक है, यहां से आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो चुकी है, और एक्टिवेट के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लिया एंड देन लोअर लो, दोबारा डाउन शिफ्ट किया। किस जगह पे किया हमें इस कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है, इतना दीवार तक कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि मार्केट ने जो लो था, जहां से स्विंग हाई किया था,
वो एरिया बेसिकली एक सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस था और उसने शो किया कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, और सेल साइड लिक्विडिटी पे जब आप टच कर रहे हैं तो ये आपका टीपी है, टेक प्रॉफिट है। अब अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लें तो मैं थोड़ा सा अब आपको इसको जरा लास्ट इवेंट कर देता हूं ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट ट्रेड दिखाता हूं। तो ये हमारे पास जो ट्रेड बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर इसकी फेयर वैल्यू गैप जो है वो दिखा देता हूँ कि वो किस जगह पे आ रही है। दिस पॉइंट इज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अच्छा, जब ये टोटल वेव थी, अब इस टोटल वेव को हम किस तरह करेंगे तो मैं आपको टोटल वेव इसमें दिखा देता हूँ कि जो फिबोनाची है उसकी रिट्रेसमेंट अगर आप लें तो फिबोनाची को अगर आप यूं लेते हैं तो ये आपका जो है एक्सटेंशन की तरफ जो शो कर रहा है इस तरह से आ जाता है। और अगर आप इसको सही मायनों में ऊपर से ड्रैग नीचे करेंगे ऐसे, इस कंप्लीट वेव को यूं, और ऊपर जहां पे आपकी बीपीआर होने से पहले अगर आप देखें जहां आपका बीपीआर हुआ है वो ये वाला पॉइंट नहीं है, बीपीआर से पहले जिस जो हाई पॉइंट था जहां पे आपकी सही लिक्विड बाय साइड की पकड़ी गई है वहां पे क्लिक करें तो आपके सामने जो लेवल ऑफ 50 आ रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। लेवल ऑफ 50, क्योंकि आईसीटी में जो मोस्टली लेवल्स यूज किए जाते हैं फिबोनाची के वो आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास लेवल ऑफ 50 ये रहा, और 60.618 जो है जिसको 62 पर ये लोग 62% कहते हैं वो ये रहा। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक जोन बना लेता है। मार्केट ने एग्जैक्टली इस जोन को ही टच किया है और ट्रेड को एक्टिव किया है। नाउ जब ट्रेड एक्टिव हो गई तो आपने जो टोटल वेविंग ली थी, वो जो टोटल वेव बनाना था आपका वो ये था, लेकिन आपने उसको जो प्लेस किया है वो प्रीवियस हाई के हिसाब से किया है। तो थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस होंगी, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल होके चलना पड़ता है इसके अंदर। तो इसी तरह अब बहुत से लोग मेरी इस बात से हो सकता है एग्री भी ना करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहते हैं ये क्या बात करती, मगर ये है कि जो नया बिगनर होता है वो इस तरह फिर सीख नहीं पाता है, उसको समझ नहीं आती इन चीजों की, तो हमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज उसको बतानी पड़ती है कि आप ये कर सकते हैं। हाउएवर जो बेसिक तरीका है फिबोनाची लगाने का वो ये है कि जो कॉमन वेव ऊपर से आई है उस वेव को आपने इसके साथ लेना है, और ये जो जोन आपका बन रहा है फेयर वैल्यू गैप का, आपकी एंट्री इधर ही है, ठीक है। और यहां से जब आप एंट्री लेते हैं तो अब आप यहाँ पे अगर अपना ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे तो वो ऑर्डर ब्लॉक किस शक्ल में होना चाहिए हम उसको देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो इसके अंदर जो हाई साइड आ रहा है ऐसे है, ठीक है जी। और इसका जो लो साइड है वो अगर हम रिस्क रिस्क रिवॉर्ड अगर 2 आर पे भी करते हैं तो हमारे पास तकरीबन जो है 2 समथिंग पे जो रिस्क रिवॉर्ड आ रही है वो तकरीबन ये आ जाती है जहां पे सेल साइड लिक्विडिटी थी, जहां पे आपकी प्रीवियस इंडेक्स आपको नजर आ रही है मार्केट की, कि मार्केट ने स्विंग हाई किया और स्विंग लो जहां पे आके रोका था जिस पॉइंट पे वो बनता है। तो ये एक सिंपल ट्रेड है जो कि सेल शॉर्ट का बन रहा है। नाउ वेरी नेक्स्ट, जब आप यहाँ से फारिग हुए उसके फौरन बाद क्या होता है आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो एक तो फेयर वैल्यू गैप तो है ही, ये तो आप रखेंगे अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें मजीद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे आगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट लेसन आएंगे उनमें थोड़ा सा स्किल्स बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं वॉल्यूम इसलिए बढ़ा सकता, फिर आप जो बेसिक कंटेंट है लिक्विडिटी पूल का उससे हट जाएंगे। तो इसलिए हम इसको उसी पे कवर करते हैं जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हमारी कैसे बन रही है। तो पहले मैं उस ट्रेड को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपके सामने। ये ट्रेड हमारी एक्टिवेट हुई, इस समय प्रॉफिट दिया, इसको हम साइडलाइन कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट ने जब यहाँ पे हमें आउट कर दिया उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो है इंटेक्शन दिखा रही है और उसमें रिजेक्शन हो रही है, मार्केट इंटेक्शन दिखा रही है। हाउएवर मार्केट ने एक लो साइड बनाई, मगर हम किस जगह पे खड़े हैं ये हमें कंफर्म है कि हम सेल साइड लिक्विडिटी पे हैं, यानी कि अब चूंकि यहाँ पे बायर को कैच किया गया है तो अब बारी सेलर की आई है। तो सेलर के लिए पहले उसको कैच करना है और जो प्रीवियस लो है उस लो को ब्रेक करना है। तो वो जो लो था वो ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ नजर आ रहा है, और जब उसके अंदर आपने देखा कि मोस्टली ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं रिटेल ट्रेडर, वो जब अपने बाय लेते हैं तो मार्केट पहले उनको भी बारी करती है थोड़ा सा। तो वो थोड़ी बहुत चीजें जो हमें यहाँ देखने में नजर आ रही हैं वो इन बिटवीन इन कैंडल्स के अंदर है कि मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट एनदर लो मारती है, क्योंकि इन्होंने जहां पे बहुत से लोग मोस्टली जो डबल टॉप्स और डबल बॉटम पे ट्रेड किया करते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट जरूर होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हुई। उसका मार्केट ने क्या किया, अब इसको हम अगर स्विंग के हिसाब से लें, अब मैं नॉर्मल टर्म में इस वाली वेव को लूंगा और इस वेव को अगर लूंगा तो मैं नेक्स्ट ट्रेड निकाल सकता हूँ। वो किस तरीके से कि मार्केट में जो स्विंग
हुआ, स्विंग लो, स्विंग हाई, उसके बाद फिर अनदर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई एंड फाइनली लो। ये लो पॉइंट जो है, इस लो पॉइंट के बाद जो हाई पॉइंट है वो ये रहा। और ये जो कैंडल है, इसने मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये भी देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता, क्या बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन हाउ एवर यहाँ पे हमें जो वेविंग नजर आई उससे ये नजर आया कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है। और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वो स्ट्रक्चर अगर आप ट्रेड नहीं भी लेते तो एक सीरीज ऑफ कैंडल से ऊपर जाता है और इंटैक्ट करता है सेम फेयर वैल्यू गैप। नाउ दिस टाइम क्योंकि ये मार्केट जो है, आपको लगता होगा कि नहीं ये भी तो ट्रेड हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। मार्केट चूंकि पीछे से आपको एक आइडियोलॉजी होती है कि आप कौन से पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, आप एक करेक्टिव पार्ट है और मार्केट कंटिन्यूएशन पे है। तो अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसको मैंने इस वक्त आपके सामने जो एग्जांपल रखी है, तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही। हाउएवर हमारे पास ये पार्ट है जिसने इधर के इनर स्ट्रक्चर्स को शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस कैंडल, इसने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाई है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से बनाई गई है। और अब ये कैसे बन रही है अगर आप इसमें नोटिस करें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं और अब देखिए तो मार्केट में एक पहले हाई पॉइंट बना, उसके बाद वो रिट्रेस होकर डाउन चला गया। देन ये कैंडल नंबर 1 था। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैंडल बना, कैंडल नंबर 2। उसके बाद जो कैंडल नंबर 3 था वो पहले ऊपर गया मगर रिट्रेस बैक हुआ और उसकी जो लो पॉइंट है वो ये रही। तो इस लो पॉइंट के दरमियान जो बॉडी आ रही है, ये बॉडी फेयर वैल्यू गैप है। और इसी फेयर वैल्यू गैप में जो नेक्स्ट कैंडल था वो स्टार्ट एंट्री लेके हुआ है इस जगह से। तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहां पे भी क्विक बना है, वहां पे भी क्विक बना है। समटाइम हमें कुछ पैटर्न्स ऐसे मिलते हैं, जो ऑप्शन आता है कि मार्केट पूरी एक वेव को स्विंग करके वहां पे आती है। समटाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में भी हमारे पास जो रेड कैंडल था उसने फॉरेन एंट्री पकड़ी है। इसी तरह यहाँ पे भी इस ब्लू जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी, इसने भी फॉरेन एंट्री पकड़ी है ना। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे मिलेगा। और एक और बात कि फेयर वैल्यू गैप जो थी जो यहाँ पे बन रही है, वो हमें फिबोनाची लेवल्स कैसे देगी वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर हम इस पे फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो जो बेसिकली जो लो से लेके ऊपर तक जो कैंडल गया, उस हिसाब से फिबोनाची टर्म के मुताबिक जो पॉइंट बन रहा था आपकी एंट्री का, वो एंट्री यहाँ पे अगर हम फिबोनाची के मुताबिक चलें तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे वो एंट्री आप ले ही नहीं सकते। ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं आपके सामने से रिवील कर रहा हूँ कि देखें आपने ये वाली ट्रेड तो बहुत आसानी से ली। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि देखें आईसीटी सिस्टम जो है वो अमूमन इस इंड्यूस एरिया में आता है, लेकिन लोग मेरी बात मानते नहीं है और फिर वो बड़े पैटर्न दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हाउ एवर ये तो एक वेव का हिस्सा है, वो बड़ा पैटर्न भी अगर आप देखें तो कोई ना कोई करेक्शन होती है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको वो एरिया मिल जाता है जो एरिया मोस्टली जब पैटर्न खत्म हो रहा होता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। तो इस एरिया में आपको क्योंकि बाय साइड और सेल साइड लिक्विड नजर आ जाती है, तो यहाँ पे आप इनर साइड्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये भी ट्रेडिंग है। मैं ये नहीं कहता, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी है और थ्योरी में जाहिर है जब लोग पैसे कमाते हैं तो इट मीन वर्क तो कर रही है। मगर कुछ फेलियर्स हैं जो हमें इस एंगल से दिखते हैं। जब हम यहाँ एग्जाम्पल लेके आए हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त ना तो कोई फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप देखें कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर मैं बोलूं कि ये रेड कैंडल है और ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है तो ठीक है, तो जो उसके बाद सेकंड थर्ड कैंडल था उसका लो दीजिए, नोट यहाँ पे कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हाउएवर जब ये कैंडल है तो इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मगर उसके मुताबिक मैं इस पे फिबोनाची लगाता हूं, उसकी डिस्प्लेसमेंट कैंडल पे भी अगर लगाता हूं उसके मुताबिक भी वो आपको ये एंट्री नहीं दे रहा। इट मींस कि यहाँ पे क्विक एंट्री हुई है और क्विक एंट्री की वजह से आपकी एंट्री मिस हुई है। अदरवाइज अगर आपको पता भी होता कि यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है, तो वो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक लें तो फिर आप इस पे ऑर्डर ब्लॉक को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। 4 लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ से इसकी एंट्री ले भी लेता हूँ इस एरिया से, तो एग्जैक्टली जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो, और फिर ये तकरीबन जो रेशियो बन रही है टूवर्ड्स दी नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये तकरीबन बन जाता है 2 का रेशियो है, 2.3 का रेशियो बन रहा है और ये एक अच्छी ट्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो हमने अब तक वीडियो देखी और उसके अंदर जो रिजल्ट निकला उसमें हमारी एक ट्रेड
बहुत ही जबरदस्त तरीके से गई है और बड़ी समझदारी के साथ गई है। इवन उसके अंदर जो इनवैलिड एक्टिविटी थी वो भी हमने देख ली, और वो हमने उसने हमें एक सेंस क्रिएट कर दी कि फेयर वैल्यू गैप देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ट्रेड की एक्टिवेशन पे नहीं आ सकते। सेम इसी तरह जब आपने उस चीज को यहाँ शिफ्ट किया और इधर आके देखा, तो आपको पता चला कि फेयर वैल्यू गैप क्योंकि वैल्यू है, मगर फिबोनाची लेवल जो कि एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पुश अप करता है कि मार्केट में किस साइड पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, वो वहां पे आपको जो है गलत शो कर रहा है। तो इस मीन्स के ये तो थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा फर्क आ गया, लेकिन ऑल ओवर स्ट्रेटेजी बड़ी मजेदार है, बड़ी जबरदस्त है। जो नेक्स्ट लेसन में आपको दूंगा उसमें और मजेदारी आएगी। जब आप फिबोनाची की टर्म्स को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज जो एरर यहाँ पे आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा, तो क्या चीज है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो फेल होते हैं वो भी मैंने आपके सामने दिखाया है, ऑर्डर ब्लॉक जो लग सकते हैं मैंने वो भी आपके सामने लगाया। मैं चाहता तो मैं ऐसी एग्जांपल भी ले सकता था जिसमें सीधे सीधा एक आपको सेल मिलता, एक बाय मिलता, और कोई इसमें ऐसी वो नहीं थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैंने जो मार्केट में ढूंढा, ये इसलिए ढूंढा कि मैं आपको दिखा सकूं कि सम टाइम आप पढ़ने के बाद भी अगर आपका स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपने कोई बेटर कोर्स नहीं किया हुआ किसी अच्छे मेंटोर से, भले वो कोई भी हो, जी किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जो लोग मेरे वीकली एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप अपने साथ एक अच्छी कम्युनिटी रखें, रिसर्च करें, लोगों के बारे में भी रिसर्च करें, और उनके साथ रहते हुए पॉजिटिव चीजों को सीखें। और इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो मार्केट में पहले इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप कोई बेहतर किस्म का कोर्स करें, वो आपको आउटसोर्सेज देगा। ये जस्ट एक सिंगल स्ट्रेटजी है। और इवन यहाँ तक कि मैं ये भी डिक्लेयर कर दूं इस वीडियो के अंदर कि मेरे पूरे कोर्स आउटलाइन के अंदर क्रैश कोर्स में ये आईसीटी और एसएमसी इन्वॉल्व ही नहीं। तो अब आप यहां से अंदाजा लें कि अगर एक चीज को मैंने इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ तो हम उसको नहीं समझते कि मार्केट इतना वर्क उस तरीके से करेगा और जिस तरीके से हम वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके वीडियो का एंड करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी वो हम फिबोनाची पे देंगे। तुम्हारा स्टे ट्यून रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है जी, ताकि आपको वीडियो मिल सके और लेसन में आप मेरे साथ आ सके। इवन मैं जब वीकली लाइव एनालिसिस करता हूँ, जो कि हो सकता है अभी मैं करूँ या कल मैं करूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।